नमस्कार, आप देख रहे हैं आरती भारत। आइए देखते हैं आज की खबरें विस्तार से। हजारीबाग में वित्तीय साक्षरता जागरूकता अभियान, आश्रितों को मिला 2-2 लाख का चेक। पद्मा प्रखंड अंतर्गत पद्मा पंचायत भवन में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय साक्षरता जागरूकता अभियान का 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। उनका स्वागत बैंक ऑफ इंडिया के उप महाप्रबंधक नरेंद्र कुमार, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राजीव कुमार सिंह और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक भोला रानी ने बुके प्रदान कर किया। गांव की महिलाओं ने अधिकारियों का परंपरागत तरीके से आम के पत्तों से बनी टोपी और तिलक लगाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि वित्तीय साक्षरता अभियान के तहत लोगों को केवाईसी अपडेट करने के लिए जागरूकता किया जा रहा है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खातों में मिल सके। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उल्लेख करते हुए बताया है कि मात्र 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना की स्थिति में आश्रितों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। कार्यक्रम के दौरान 2 मृतकों के आश्रितों को बैंक ऑफ इंडिया और ग्रामीण बैंक की ओर से 2-2 लाख रुपए के चेक दिए गए हैं। मौके पर केवाईसी कैंप लगाया गया और बड़ी संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने इसका लाभ उठाया। अंत में सभी अधिकारियों ने मिलकर पौधारोपण किया। इस अवसर पर एलडीएम किशोर कुमार, मुखिया अनिल मेहता, विभिन्न शाखा प्रबंधक और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हजारीबाग से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। कुमार जी, उप महाप्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया हजारीबाग अंचल, श्री राजीव कुमार सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक हजारीबाग। सौभाग्य की बात है कि मैं आज वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान का जो ये शिविर पद्मा ग्राम पंचायत में हमारे माननीय क्षेत्रीय निर्देशक भारतीय रिजर्व बैंक श्री प्रेम रंजन सिंह जी की उपस्थिति में जो आयोजित की जा रही है उसमें मैं शामिल हुआ और मुझे इसमें 2 शब्द रखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत समय बीत चुका है। मैं एक दो बात आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। एक तो मैं अपने बैंक की स्थिति के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि री-केवाईसी के शुरुआती दौर में हमारा बैंक काफ़ी पिछड़ रहा था, लेकिन हमारे क्षेत्रीय निर्देशक के निर्देशन और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का दृढ़ संकल्प और हम सभी झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक कर्मी के सतत प्रयास के चलते आज मुझे यह उद्घोष करने में काफ़ी खुशी हो रही है कि आज हमारा बैंक में री-केवाईसी की स्थिति जो है 73% के आसपास हमने अचीव कर लिया। और इसके लिए हम अपने तमाम उन ग्राहकों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। और मैं आशा करूंगा कि आगे भी आप लोगों का हमारे बैंक को यह सहयोग मिलते रहना चाहिए। सर, कुछ लोगों का जो खाता बैंक में है, मान लीजिए वो डेट कर गए हैं, उनके परिजनों को पता नहीं है, पैसा को उससे परिजनों को कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा? जैसे कुछ लोग मर गए हैं, उनके परिजनों को पता नहीं है, उनके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, उनके परिजनों को कैसे मिलेगा? देखिए, अभी जो ये अभियान चल रहा है वित्तीय समावेशन का और री-केवाईसी का जो अभियान है, इसमें आपने बहुत सही प्रश्न उठाया कि जिनका खाता डॉर्मेंट हो गया या जो व्यक्ति डिसीज हो गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, तो इसमें आज के इस शिविर में हमारे क्षेत्रीय निदेशक रिजर्व बैंक के सर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, नामांकन। तो नामांकन जिस भी खाते में नामांकन है, नॉमिनेशन है, उसमें जो नामित व्यक्ति है उसको बिना कोई ज़्यादा कागजी कार्रवाई के उनको दिया जाता है। उसके अलावा अगर किसी कारणवश किसी खाते में नामांकन नहीं हुआ है तो उनके जो लीगल हियर्स हैं उनको आके बैंक में आवेदन करना पड़ता है और 7 से 10 दिन के अंदर उनके खाते में जो पैसा है वो जो भी व्यक्ति को वो लोग एंडोर्स करते हैं उसके खाते में जमा हो जाता है। लेकिन उनके घर में जो पासबुक है, जिस भी बैंक का पासबुक है, वो पासबुक में लेके शाखा में पधारे और उनको इसका जो प्रक्रिया है डिसीज अकाउंट का, मृत्यु के बाद का, वो सारा चीज़ जानकारी शाखा प्रबंधक से या शाखा के द्वारा उनको दे दिया जाएगा। और हमारे जो पद्मा ब्लॉक है, पद्मा ब्लॉक में बहुत कम ऐसे खाते हैं जो डिसीज क्लेम जिसका कि पेंडिंग है।
3 बैंक है यहाँ पे, तीनों बैंक डिसीज क्लेम में कोई पेंडेंसी नहीं है। सिर्फ री-KYC का जो है सिर्फ 870 खाते आज के तारीख में पद्मा ब्लॉक में बैंक ऑफ इंडिया में बचे हैं, जिसका कि री-KYC होना है। और आज के शिविर से हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग पद्मा ब्लॉक के लिए एटलीस्ट 90% पहुँचाएँ और 30 सितंबर तक इसको 100% पहुँचाने का हम लोग आप सबके सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से हम लोग इसको पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। बैंक अधिकारी एवं ग्रामवासियों, मैं आज सौभाग्य महसूस कर रहा हूं कि ये मुझे मंच दिया गया है। हमारी ये शाखा है पद्मा, जहां पर मैक्सिमम लोग का अकाउंट है, जहां पर ऑब्जर्व किए हैं। जो आज ये कैंप लगाया गया है उसका उद्देश्य यही है कि फाइनेंशियल जो है उस जागरूक करने का सेंस है कि आप लोग जो अकाउंट खोले, पहले जो भी अकाउंट आपने खोला 10 साल पहले, वो अभी हमारे पास जो रिकॉर्ड है नियर अबाउट 60% अकाउंट जो है इनऑपरेटिव मतलब हो गया, वो खाता का निष्क्रिय हो गया। उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको ऑपरेटिव करने के लिए बैंक ने रिजर्व बैंक के सहयोग से, रिजर्व बैंक के निर्देश के हिसाब से एक कैंप लगाया गया है, सो दैट जितने भी आप लोग आए हुए हैं अपना सारा अकाउंट आप ऑपरेटिव कीजिए। साथ ही साथ अपने ग्रामवासियों, जितने भी ग्रामवासियों हैं, सभी को ये बताइए कि बैंक द्वारा चलाया गया ये अभियान में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। ये आपको यहाँ लगाया गया, हमारे 2 CSP हैं, दोनों CSP में 24 घंटा मतलब 24 घंटा उपलब्ध इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास डिजिटल सुविधा भी है। अभी जो KYC रीऑपरेटिव करने के लिए एक फॉर्म है, एक सिंपल फॉर्म, एक सादा फॉर्म है, जिसकी पता नाम अगर चेंज नहीं हुआ है वो एक फॉर्म भर के देंगे, उनका अकाउंट ऑपरेटिव हो जाएगा। दूसरी एक डिजिटल फॉर्म में भी है, व्हाट्सएप माध्यम से भी है, कॉल सेंटर में हमारा जो 18000123 में आप कॉल कीजिएगा और वो एक कंफर्मेशन लेंगे, उसके माध्यम से भी आपका KYC अपडेट हो जाएगा। अब KYC अपडेट करना कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे सारे अभी नरेंद्र सिंह और भोला सर जो बोले आपको समझ में आ गया होगा। जो जितने भी गवर्नमेंट की बीमा योजना है, चाहे वो PMJJY है, PMSBY है, आपको APY है, अगर आपका निष्क्रिय खाता हो जाएगा तो आप ये नहीं कर पाएंगे। अभी बहुत अच्छा उदाहरण दिए कि अगर किसी के साथ घटना घट जाती है 2 लाख रुपया आपको मिलता है, वही 2 लाख रुपया के लिए कहीं जाम वगैरह करते हैं, ये बहुत ईजी है। आपके किसी तरह का घटना, भगवान ना करे किसी तरह का हो, लेकिन अगर होती है तो 2 लाख बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय अमूमन जो लोग बाहर भी काम कर रहे होते हैं ग्रामीण इलाकों में, वो भी अपने घर लौटते हैं। तो जो ये संकल्प लिया गया, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ा आपको बताएंगे। आपको मालूम भी है कि अगस्त 2014 से 28 अगस्त 2014 से एक बहुत बड़ा अभियान बैंकों के जरिए शुरू हुआ और अभूतपूर्व ढंग से सफल हुआ। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक कीर्तिमान बनाया बैंकों ने। 55 करोड़ से अधिक तब से जनधन खाते पूरे देश में खोले, जिसकी सराहना स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने की। तो एक बहुत बड़ा काम, लगभग आबादी के आधे लोगों का उस समय के हिसाब से देखे तो उन्होंने खाता खोला और इतना बड़ा काम करके दिखाया जिसकी सराहना पूरी दुनिया में हुई। अब उस काम का 5वां हिस्सा, छोटा सा काम 10 साल बाद आया लगभग, कि 10 साल में ज़रूरत होती है कि जो ये ग्रामीण इलाकों में अभियान चल रहा है, आप जानते हैं सारे पंचायतों में 4 लाख के आसपास जो पंचायत है पूरे देश में, तो ग्रामीण इलाकों में अमूमन जो जनता के खाते हैं वो कम जोखिम वाले खाते होते हैं। तो उनमें 10 वर्षों में एक बार पुनः परिचय या पुनर्नवीनीकरण की आवश्यकता होती है, जिसे बैंकों की भाषा में KYC कहते हैं। बैंकों के लिए है कि नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने। आपके लिए है कि आप अपने खाते को जाने, नो योर अकाउंट, आप अपने बैंक को जाने, नो योर बैंक। ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है, 2 कारण हैं इसके, 2 लाभ हैं। एक तो